T&T Hindi Tech. हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे पास में एक निकॉन का डीएसएलआर पड़ा हुआ है D5300 और आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके फीचर्स के बारे में देखेंगे और कुछ बात करेंगे इस पे कि ये हमारे कितने यूज़फुल है। अगर मेरा कोई फ्रेंड यूट्यूबर है, कोई यूट्यूब पे वीडियो डालता है या वीडियो बनाता है, तो देखेंगे कि ये उनके कितने यूज़फुल में है और इसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर हम ये खरीदते हैं तो ये हमारे कितने यूज़फुल हो सकता है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप देखिए कि इसके फीचर्स, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो फ्रेंड, आपने इसके फीचर्स के बारे में देखा, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। और डीएसएलआर, जब हम कहते हैं डीएसएलआर, तो डीएसएलआर के फीचर्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि डीएसएलआर एक बहुत ही प्रोफेशनल कैमरा होता है। इसमें आप एचडी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसमें अलग अलग मोड के लिए अलग अलग सेटिंग होती है, अलग अलग लेंस होते हैं। और लेंस की बात करें तो एक एक लेंस आप 5,000 से लेके 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक इनके लेंस होते हैं। और डीएसएलआर में भी ऐसे ऐसे मॉडल है जो आपको 2-2, 2.5 लाख रुपए तक आपको मॉडल मिलेंगे। और इसकी एक्चुअल प्राइस है 35,000 रुपये और उसके साथ में एक लेंस आ रहा था 18-55 का। तो मैंने इसे डबल लेंस के साथ में खरीदा है, जिसके साथ में 2 लेंस आए हैं। एक आया 18-55 और दूसरा है 70-300 mm का। तो मैंने 2 लेंस के साथ में लिया है। 70-300 mm का जो लेंस है वो जूम इन के लिए है, जो हमारी दूर की जो फोटो होती है उसे जूम इन करने पे वो काफ़ी पास आ जाती है, तो जूम के लिए वो लेंस मैंने अलग से लिया है। तो इसकी प्राइस मेरे को 45,500 की पड़ी है। तो फ्रेंड, आपको भी अगर लगता है ये काफ़ी यूज़फुल कैमरा है और मेरा कोई फ्रेंड यूट्यूबर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उनको भी लगता है कि ये कैमरा काफ़ी यूज़फुल है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से क्लिक करके इसे अमेज़ोन से बाय कर सकते हैं। मैंने दोनों ही लिंक दे रखी है, जिसके साथ में एक लेंस है और जिसके साथ में 2 लेंस है। तो फ्रेंड, हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज आई है और ये कैमरा दिखने में कैसा है। दिखने में तो आपने देख ही लिया होगा इमेज में और इसके फीचर्स में, तो दिखने में किस तरह से हैं। और मैंने ये कैमरा क्यों लिया है, काफ़ी फ्रेंडों के मन में सवाल आएगा कि यही मॉडल मैंने क्यों चुना। तो फ्रेंड, निकॉन के कैमरे, मैं भी छोटा था तब से निकॉन के कैमरे ही देखते आया हूँ। हर फोटोग्राफर के पास में मुझे ज़्यादातर निकॉन के ही कैमरे देखने को मिलते हैं। निकॉन कैमरों के मामले में काफ़ी अच्छा है। और भी ब्रांड है जो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जिससे भी मैं बात करता हूँ, जिस भी फोटोग्राफर से या स्टूडियो वाले से बात करते हैं, तो वो हमेशा ऑप्शन में निकॉन ही बनाते हैं। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि निकॉन इज़ द बेस्ट है कैमरे के मामले में, और सर्विस भी अच्छी है और स्पेयर पार्ट भी इनके जल्दी मिल जाते हैं। इसके वजह से मुझे भी निकॉन अच्छा लगा। और दूसरी, यही मॉडल मुझे क्यों पसंद आया, तो फ्रेंड, ये मॉडल मुझे इसलिए पसंद आया, एक तो प्राइस भी कम है, दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसकी जो रोटेटेबल डिस्प्ले है, अगर मैं अकेला इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो इसकी डिस्प्ले को रोटेट करके मैं सामने बैठे बैठे देख सकता हूँ कि इसमें मूवमेंट मेरी किस तरह से हो रही है, मेरा फेस सही ढंग से कैमरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारा हम इसमें डिस्प्ले को रोटेट करके देख सकते हैं। तो ये भी इसमें प्लस पॉइंट है। और डीएसएलआर में प्लस पॉइंट, डीएसएलआर ही मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के लेंस लग सकते हैं। अब जैसा कि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम से, तो उसमें मुझे चारों तरफ, कमरे के चारों तरफ लाइट लगाने के बाद में ये जो रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथ आ रही है। तो यही चीज़ अगर मैं डीएसएलआर से करूँगा सिर्फ एक लाइट के अंदर, तो ये रिकॉर्डिंग एक ही लाइट में काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, अगर मैं लेंस चेंज कर दूंगा तो।
तो यही फ़र्क होता है DSLR में। आप DSLR के इतने सारे फीचर्स हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। और इसके साथ भी मुझे 2 सीडी मिली है, इंग्लिश और हिंदी में ट्यूटोरियल, कि आप इसे किस तरह से चलाएं, किस तरह से इसे यूज़ में ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियो डाल रखे हैं, और ऑफिशियली इनका एक चैनल है निकॉन के नाम से, वहाँ पे भी आपको इनके हिंदी में ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम निकॉन D5300 का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसकी एसेसरीज इसमें क्या क्या आई है। और कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ में क्या क्या एसेसरीज आई है। तो फ्रेंड, हम आ गए हमारे टेबल पे। सबसे पहले मैं आपको इसका बैग दिखाता हूँ। बैग इसके साथ में जो आया है वो भी काफ़ी अच्छा बैग है, मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी स्मूथ बैग है। और फ्रेंड, लैपटॉप या कैमरों के साथ में या कोई भी ऐसा डिवाइस हम लेते हैं जिसके साथ में बैग आता है, तो वाकई काफ़ी अच्छे बैग आते हैं। अगर हम ऐसा ही एक स्पेशल बैग खरीदने जाए तो इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन प्राइस उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी इसमें जिप है, और स्पेशल कैमरा वाले इस तरह से बैग क्यों देते हैं, तो निकॉन DSLR जो भी कैमरे होते हैं उनको इसी तरह से कैरी बैग देते हैं अलग से, ताकि वो कैमरा या लेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए कितना स्मूथ चीज़ है इसके अंदर। कैमरा रखने के लिए आप इसे एडजस्ट करके इसे आगे पीछे कर सकते हैं, और इसमें बिल्कुल आराम से कैमरा रख के इसे यूँ इसे पुश करके इसके ऊपर आप लेंस रख सकते हैं, इसके साइड में लेंस रख सकते हैं। और काफ़ी सारे इसके जिप दे रखे हैं, आप चार्जर वार्जर के लिए, USB लीड वगैरह रखने के लिए, मतलब काफ़ी सारे जिप हैं। तो बैग भी काफ़ी अच्छा है, और बैग की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो हमने देखा बैग, अब दिखाता हूँ मैं आपको कैमरा। तो फ्रेंड, ये हमने खोल दिया कैमरे का बॉक्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्यूटोरियल CD जो 2 लैंग्वेज में है, हिंदी एंड इंग्लिश, 2 CD है ट्यूटोरियल के लिए अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये देखिए, निकॉन स्कूल DSLR ट्यूटोरियल, तो दोनों ही वही है, 2 अलग अलग है, 2 पार्ट में है। तो ये आप इसे अगर DSLR लेते हैं तो आपके साथ में ये 2 ट्यूटोरियल की CD आएगी। दूसरा, इसमें मैनुअली गाइड है जिसमें हम देख सकते हैं कि निकॉन के फीचर्स वगैरह क्या है, और एक सॉफ्टवेयर CD दे रखी है इसे एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर के साथ में। तो ये कोई इतना खास नहीं है। तो ये है सर्विस बुक। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सक्लूसिव 97 सर्विस पॉइंट अक्रॉस इंडिया में 97 इसके सर्विस पॉइंट है। और आप देखिए यहाँ पे सर्विस सेंटर के सारे ही नंबर दे रखे हैं इसमें, और सारी डिटेल दे रखी है। नॉर्थ रेंज, साउथ रेंज, सारे मतलब इंडिया के जितने भी हमारे सर्विस पॉइंट है, हमारे कैपिटल्स या राजधानी या कहीं पे भी शहर में, तो इसके सारे सर्विस सेंटर के नंबर और उनके सर्विस सेंटर के नाम तो पूरा ही दे रखा है इसमें, इंडिया के जितने भी हैं। तो आप जहाँ पे भी रहते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा सर्विस सेंटर ढूंढने में या उनके टेलीफोन नंबर लेने में। तो उनके टेलीफोन नंबर भी यहाँ दे रखे हैं, और जो मेन सिटी है जैसे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, इनके पूरे एड्रेस और इनके पूरे मोबाइल नंबर इनके दे रखे हैं। तो ये हो गई सर्विस बुक। ये फोटोग्राफी एक्सपीरियंस कार्ड है, ये कोई खास नहीं है। और ये है टेक योर क्रिएटिव प्रोटेक्शनल टू न्यू हाई इन 3 इजी स्टेप। ये ऑनलाइन के स्टेप है, ये भी हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ये है निकॉन का जो ब्रांच है, हमारे निकॉन की हेड ऑफिस जो है ये गुड़गांव में है। ये उसका एड्रेस दे रखा है, और उनका छोटा सा एक सर्टिफिकेट है, इसमें 2 ईयर कंप्रेसिव वारंटी टर्म एंड कंडीशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये उसका कार्ड है। और ये है हमारे सर्विस के 2 रिसिप्ट। आप इसे सर्विस करवाने के लिए ले जाएंगे अपने किसी आसपास सर्विस सेंटर में, तो इसके 3 रिसिप्ट है,
3 रिसिप्ट है, अलग अलग रिसिप्ट का आपको 2 साल की इसकी वारंटी है फ्रेंड, 2 ईयर वारंटी है। तो 2 ईयर वारंटी में आप इसे इस रिसिप्ट के साथ में से ले जा सकते हैं, और आपको वहाँ पे भी रिसिप्ट मिल जाएंगे अगर आप अब साथ में अपना बिल ले जाएंगे। तो अब आ गया और एक्सेसरीज। तो फ्रेंड मैं पहले आपको छोटी छोटी एक्सेसरीज दिखाता हूँ। साथ में आया है चार्जर, और ये है निकॉन DSLR बॉडी का बेल्ट, जिसे हम इसे गले में अटकाते हैं। और ये बैटरी ये कोई खास नहीं है, ये इस तरह से इसमें लग जाती है। तो फ्रेंड एक माइनस पॉइंट इसमें ये भी है कि इसके साथ में सिर्फ एक ही बैटरी देते हैं। प्लस पॉइंट तब होता है अगर इसके साथ में 2 बैटरी होती, तो एक को हम चार्ज लगाते हैं और एक को हमें यूज में लेते हैं। तो हमें ये इस तरह की अगर एक बैटरी एक्स्ट्रा लेनी है तो इसे अलग से खरीदना पड़ेगा। 2,500 से 3,000 रुपये की एक बैटरी इसकी आती है। तो फ्रेंड रिपेयरिंग और सर्विसिंग DSLR की काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में DSLR एकदम बेस्ट कैमरा है। इसके साथ में आई है एक USB लीड। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये USB लीड है उसके लिए। और दूसरी आई है एक ऑडियो आउटपुट लीड। अगर आप अपने CRT टेलीविज़न में अगर आप देखना चाहते हैं इसकी फ़ोटोग्राफी जो हमने इससे ली है और उसमें वीडियो बनाए हुए हैं, तो आपको टीवी पे देखना है तो इसे कनेक्ट करके आप टीवी पे आसानी से देख सकते हैं। ये ऑडियो वीडियो केबल इसकी दे रखी है। तो ये मैं हटा देता हूँ साइड में। और ये रहा मिनी लेंस, छोटा वाला। अगर आप DSLR इस लेंस के साथ में लेते हैं तो आपको 36,000 से 35,000 के बीच में पड़ेगा। ये है छोटा लेंस, ये नॉर्मल लेंस है, 18-55 का लेंस है ये। और ये है जूम लेंस, ये है 17-300 mm का लेंस। मैंने इस लेंस के साथ में लिया है इसलिए मुझे 45,500 का पड़ा। तो इस लेंस का एक्स्ट्रा प्राइस इसमें जुड़ गया है। तो ये देखिए, ये जूम लेंस है, काफ़ी दूर की जो चीज़ है उसे नज़दीक लाने के लिए ये लेंस काफ़ी यूज़फुल है। तो मुझे ये साथ में चाहिए था इसलिए मैंने इस लेंस के साथ में लिया। ये 45,500 में मुझे पड़ा है। तो ये लेंस अगर आप अलग से लेंगे तो ये लेंस आपको 12 से 15,000 के बीच में पड़ेगा। अब अमेज़ोन या ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट पे लेते हैं तो सबके अलग अलग प्राइस है, या आप अपने मार्केट से लेते हैं तो उनके अलग अलग प्राइस है। तो किसी का एक का प्राइस फिक्स नहीं है, और कई दुकानदार है जो डिस्काउंट भी दे देते हैं। प्राइस जो लिखी हुई होती है उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। जैसा कि मैंने इस लेंस के साथ में इसकी प्राइस पूछी थी तो इन्होंने प्राइस बताई थी 49,000 रुपये, तो उन्होंने डिस्काउंट करके मुझे 45,500 में दिया है। तो इसके साथ में आया 16 GB का SD कार्ड, और 16 GB कार्ड चाहिए फ्रेंड, क्योंकि मेमोरी कार्ड के बगैर इसमें फ़ोटो आएगी नहीं, क्योंकि इसकी इनबिल्ड मेमोरी नहीं है, हमें एक्सटर्नल अलग से मेमोरी ही लगानी पड़ती है। ये हो गया मेमोरी कार्ड। अब आपको दिखाता हूँ DSLR बॉडी। तो फ्रेंड बॉक्स पूरा खाली हो चुका, मैंने सारा सामान निकाल दिया इसमें का। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बॉडी। ये रही इसकी बॉडी। तो फ्रेंड लुकिंग और ग्रिप इसकी काफ़ी अच्छी है, पकड़ने में अच्छी है, स्मूथ भी है, और फ्लैश लाइट भी अच्छा है क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा है, ये फ्लैश लाइट भी काफ़ी अच्छा है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, इसकी जो डिस्प्ले है वो रोटेटेबल है। अगर मैं इसे इस तरह से रख के सामने इसके कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि मेरी मूवमेंट किस तरह से हो रही है इसके अंदर, और किस तरह से मैं इसे यूज़ में ले रहा हूँ, क्या मेरा फेस कट रहा है या साइड का कुछ कट रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें देख सकता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा। तो इसलिए ये कैमरा मुझे काफ़ी पसंद आया था और मैंने लिया। अगर हम इस कैमरे को ऊपर उठाते हैं और ऊपर से हमें देखना है नीचे की तरफ, ऊपर उठा के यूँ देखना है हमें नीचे की तरफ कि क्या हो रहा है, तो हम नीचे खड़े रह के देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग किस तरह से हो रही है। तो ये इसमें प्लस पॉइंट बहुत अच्छा दे रखा है, रोटेटेबल डिस्प्ले। आप इसे रोटेट कर सकते हो,
इधर इधर 360 डिग्री आराम से रोटेट हो जाएगा। ये रोटेट करके ये लगा लो, और इसे क्लोज करना है तो वापस रोटेट करके इसे इस तरह से बंद कर दो। तो ये इसमें काफ़ी अच्छा फीचर्स है। तो फ्रेंड ये काफ़ी अच्छे फीचर्स थे, और ये इसका पूरा एसेसरीज है इसके साथ में ये। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें इसके साथ में आई थी, और इसी सब का प्राइस है 45,500 रुपये। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, या मुझसे कुछ सवाल या सवाल करने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप व्हाट्सएप नंबर करके मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।